नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। और युवा दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जितना आप व्यस्त रहेंगे अपने काम में, जाहिर सी बात है कि आप उतना ही परिपक्व होते जाएंगे। हाँ, मैंने एक बीड़ा ज़रूर उठाया है कि मैं अपने नन्हे नन्हे बच्चों को वो जो कैरियर में यानी एक्टिंग के लिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं छोटी छोटी ऐसी टिप्स बताऊं जिसको वो घर पर ही प्रैक्टिस करके ज़्यादा समय ना लगाते हुए वो आगे बढ़ते चले जाएं, सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आवाज़ से मैंने शुरू किया था और अब मैं आंगिक पे आ चुका हूँ। और आंगिक में भी पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिंग में आँखों का बहुत महत्व होता है। और आँखें तभी बोलती हैं जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं। यानी कि जो भी संवाद आपको बोलना है, जो भी एक्टिंग आपको करनी है, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। उस संवाद को फील करना बहुत ज़रूरी है। आपका चाहे वो थिएटर का नाटक हो, चाहे फिल्म हो, उसका जो सिचुएशन है उसको आपको फील करना बहुत ज़रूरी है। उसमें अपने आप को आत्मसात कर लेना। अभिनय के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक लाइन में अगर कहना चाहूँ कि अगर आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह का कोई कैरेक्टर आपको मिला है, तो बस वही आपका अभिनय हो गया। दूसरे को ऑब्जर्व कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए। वो कैसे चलता है, कैसे उसकी आंखें बोलती हैं, कैसे उसके हाथ चलते हैं, कैसे वो बन के रहता है, आदि आदि ये सब चीज़ें जो हैं, बस यही अभिनय है अगर आप सीख लेना चाहेंगे। तो मैं अब एक्टिंग की तरफ आ चुका हूँ, आंगिक की तरफ आ चुका हूँ। और उसमें मैंने पिछली बार बताया था कि आँखों का कैसे प्रयोग होना चाहिए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 9 रस होते हैं हमारे जीवन में भी, और चाहे संवाद में भी, चाहे वो फिल्मों का हो और चाहे नाटक का हो, वो किसी रस पर ही आधारित होते हैं, किसी भाव पर ही आधारित होते हैं। तो उन भावों में हम अपनी आँखों का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत मैं फिलहाल वहाँ से करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ युवा दोस्तों ने हमसे कुछ बात करना चाहा और उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे पूछी। तो मैंने पहले सोचा है कि उनके कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूं। हो सकता है तभी उसके बाद वो हमारा ये एपिसोड देखें भी। एक सज्जन ने पूछा है कि क्या आप फिल्मों में काम करने या काम दिलाने की गारंटी भी लेते हैं? एक ने पूछा है कि आप जो कोई भी टिप्स हम लोग को बता रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस हम अपने घर पे कैसे करें, कैसे हम ये जानें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मैं पहले आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं और फिर मैं आ जाऊंगा 9 रस में से किन्हीं 2 रसों में आंखों का अभिनय कैसे किया जा सकता है। देखो बेटा, ये तो सच है कि मैंने फिल्में डायरेक्ट की हैं। ये भी सच है कि मैं फिल्म डायरेक्ट भी कर रहा हूं, आगे प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। लेकिन ये सच नहीं है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको किसी तरह की लालच दूं कि मैं आपको काम दिला दूंगा। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़िए, हमको सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं आपको काम दिलाऊंगा। जी नहीं, ऐसी कोई गारंटी या ऐसा कोई प्रलोभन शैलेश प्रॉम्प्टर कम से कम आपको नहीं देगा। हम आपको मजबूत कर लेंगे। हम चाहेंगे कि आप मजबूत बन जाए अपने काम में, अपने एक्टिंग में, अपने कैरेक्टर में। उसके लिए मुझे आपके साथ जितनी मेहनत करनी होगी उतनी मेहनत मैं कर लूँगा, क्योंकि उससे आपका कैरियर बनेगा और हमारा समाज मजबूत होगा और हमारे युवा वो पूरी तरह से अपने ऊपर आत्मबल, आत्मसम्मान के साथ वो जी सकेंगे। झूठ मूठ का लालच देकर मुझे कुछ नहीं मिलना है। ठीक, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, किसी ने पूछा था कि कैसे हम अपने घर पर जो टिप्स आप बता रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें और ये जानें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको संवाद की ज़रूरत होगी, तो आप वो संवाद खोजिए। नाटकों की स्क्रिप्ट से
या फिल्मों की स्क्रिप्ट आपके पास हो, उसमें से कोई एक मोनोलॉग की तरह जो थोड़ा लंबा हो, जिसमें आप अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर सकते हो या अपने आप को दिखा सकते हो, उसको याद कीजिए। याद कर लेने के बाद आप घर में शीशा तो होगा ही, दर्पण तो होगा ही, आप उसके सामने खड़े हो जाइए और डायलॉग्स बोलिए। चेहरा कम से कम आपका बोले। अगर चेहरा बोलेगा, अगर आवाज में मॉड्यूलेशन होगा, तो आपके हाथ पांव उंगलियां अपने आप चलेंगी। तो ये चेहरा जो मेन होता है। हाँ देखिए, चलते चलते बहुत एक छोटी सी टिप्स और मैं आपको देता चलूं कि फिल्मों में जब आप कैमरा फेस करते हैं तो आपका क्लोज लिया जाता है, क्लोज शॉट। ये क्लोज मतलब चेहरे का ये आपका शॉट अगर लिया जाता है तो इसमें आपको विशेष रूप से किस चीज पे ध्यान देना है? आंखों पर, चेहरे पर, बदलते एक्सप्रेशंस पर, भावों पर। इन सब चीजों से आप अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचा देंगे। तो शीशे के सामने भी खड़े होकर आपको यही करना है। अब चलिए, आपने मान लिया, कह दिया कि अब शीशे के सामने खड़े हो गए, लेकिन शीशे पे हमने क्या किया, बाद में अगर हम उसको याद करना चाहें तो क्या होगा? अरे तो बेटा, सबसे अच्छा माध्यम तो अब ये आ गया है, सामने ये जो सज्जन हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, यानी मोबाइल और उसका कैमरा। आप कैमरा ऑन कर लीजिए और उसके बाद सामने खड़े होकर, दूर होकर, चाहे लॉन्ग शॉट में, चाहे मिड शॉट में, चाहे क्लोज में, जैसे भी है, आप अपना वो चीज जो तैयार किए हैं, जिसे आप देखना चाहते हैं, उसको आप देखिए। उसको तो आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते होंगे ना, आप उसको बार बार देख सकते हैं। उससे आप ये पकड़ लीजिए कि क्या कमी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब सामने वाला ये बताता है कि नहीं, इसमें ये कमी रह गई थी, या अगर हमारा कैमरा बताता है कि अरे यार, अगर इस जगह पे थोड़ा सा हम ये बात में एडिटिंग वगैरह पर, खास तौर से मैं अगर फिल्मों की बात करूं तो बहुत पछतावा होता, अरे थोड़ा सा यहाँ ऐसा और कर लेते। तो वो थोड़ा सा क्यों रह गया? क्योंकि हमने उस समय मन नहीं लगाया, हमने फील नहीं किया, और अंततः यह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कमी रह गई। और एक लाइन बेटा याद कर लो, जिंदगी में कोई एक चीज ही क्लिक होती है जिसके बाद आपकी लाइन खुल जाती है और फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। इसलिए आज की तारीख में आप अपनी उम्र में, चूंकि अभी बच्चे हैं, आप सब भी बच्चे हैं, तो वो सब कर डालिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, मन को लगा के, पूरी तरह से फील करके, और उसके बाद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप धीरे धीरे परिपक्व होते चले जाएंगे। बहुत मुश्किल है अभिनय करना, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ये किसी तपस्या और किसी त्याग से कम नहीं है। अगर आप इसको तपस्या के उसमें ले लेंगे कि मैं इसमें बिल्कुल रम जाऊंगा और किसी भी कीमत पर हमको ये चीज कर डालनी है, तो आप कर लेंगे। लेकिन बहुत लाइट में, अरे अभी कर लेंगे ना, अरे कौन, अरे छोड़ा यार, वो जो हम सोच लेते हैं तो हम कर लेते हैं, उसके लिए नहीं, ये लापरवाही हुई। इसके लिए आपको अभिनय में घुसना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, संगीत अगर है तो रियाज मांगता है, सुबह सुबह मांगता है, रात को मांगता है, दिन में जब भी आपको समय मिले, लेकिन रियाज मांगता है। उसी तरह से अभिनय है, जो भी आपको करना है, जो भी डायलॉग आपको बोलना है, उसको बार बार अपने शीशे के सामने या आप तो इस कैमरे के सामने बोलिए और उसको देखिए और खुद से कमी निकालिए उसकी। देखिए, आप सुधर जाएंगे। इस तरह से अगर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एकाएक या धीरे धीरे जो भी होगा वो निखार आता चला जाएगा और आप एक दिन एक अच्छे कलाकार बन जाएंगे। और आइए, अब हम आपको अपने दूसरे भाग की तरफ लिए चलते हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आंखों के माध्यम से 9 रसों में हम अभिनय के लिए प्रयोग कर सकते हैं अपनी आंखों का। ठीक है, तो बताते हैं आपको। तो युवा दोस्तों, मैंने पिछली बार भी आपको जब वाचन की बातचीत मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 9 रस होते हैं अभिनय में जो भाव प्रकट करते हैं। उन्हीं में से आज मैं 2 रस ऐसे बता रहा हूं कि उनमें आंखों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो पहले तो
फेशियल एक्सप्रेशन के लिए आँखों का क्या महत्व है, विशेष रूप से जैसे श्रृंगार रस के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, वो मैं बताना आपको शुरू करता हूँ। तो देखिए, है क्या कि श्रृंगार रस में आँखों का जो इस्तेमाल होता है वो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए होता है। And he used to always say this, your eyes have something that cannot be just wasted on action. यह रस यानी श्रृंगार रस जो है वो हरकतों, भावों और मन भावन चेहरों के भावों से दर्शाया जाता है। ठीक है, आप किसी से भी प्यार और प्रेम की बातें अगर जब भी करेंगे, ख़ासतौर से मैं संवाद के साथ यानी कि फिल्मों के लिए चाहे थिएटर के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये भावें आपकी हल्की हल्की चलेंगी। बहुत प्यार से आप प्रेमी प्रेमिका का अगर सीन है तो उसमें आप अपने संवाद अदायगी को कर रहे होंगे। देखिए, चेहरे पे प्रसन्नता तो निश्चित तौर पे रहेगी, मुस्कुराहट बिल्कुल बनी रहेगी। ठीक है, खुशी की नज़र रहेगी, एक तरह से खुश हैं। और ये जो भाव हैं, भाव उसमें बहुत उसका महत्व होता है। भावों का भी आंखों के साथ प्रश्न पूछने के लिए भी इतना ही कर दिया आपने तो इसका मतलब है क्या है? ठीक है, इतना करके भी आपने इतना ये भाव, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि आंखें और भाव अगर इनका आप सही अभिनय कर ले जाते हैं तो उसे अभिनय नहीं कहते हैं, उसे होता है कि आप अभिनय के साथ खेल रहे हैं। समझे आप? भावों को उठाना, उनको नीचे गिराना, भावों को झुकाना, ये सब प्रेम का आकर्षण व्यक्त करता है। समझे आप? और तो और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये चेहरे के जो भाव और है ना, ये सब प्रेम में ये आंखों से और भावों से ये और खिल जाते हैं जब आपकी आंखें और भाव बिल्कुल सटीक काम करते हैं, तो ये अपने आप खूबसूरती ला देते हैं श्रृंगार रस के लिए। इसमें क्या होता है श्रृंगार रस में कि नायक और नायिका का शर्माना या शर्मीलापन या लंबे समय से अलगाव के बाद नायक और नायिका का पुनर्मिलन मान लिया बहुत दिनों के बाद हो रहा है, तो उसमें आंखों का, भावों का ये बहुत महत्व हो जाता है। श्रृंगार रस में सिर्फ प्रेमिका का प्यार ही महत्व नहीं होता है, रिश्तों का भी प्यार जो होता है, माँ बेटे का, माँ बेटी का, भाई बहन का, आदि 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 बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो इसलिए श्रृंगार रस में आंखों का इस्तेमाल आपको अच्छे से अच्छा करना है। इसके लिए आंखों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, आंखों को मजबूत कीजिए और देखिए कि कैसे किस संवाद में हम अपनी आंखों का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एक प्रसन्नता वाली बात हो गई थी, लेकिन अब एक हुआ करुणा। करुणा कैसे आपकी आंखों से छलकेगी? अब मैं आगे आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो कारुणिक रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप इस चीज़ को समझिए। देखो दोस्तों, बस ये समझ जाओ कि अगर करुणा में तुमने अपनी आंखों, अपनी भाव और अपने चेहरे के भावों को सही रखा तो करुणा अपने आप छलक कर आ जाएगी और दर्शकों पर अपना असर कर जाएगी। समझे? ये चीज भी अगर इतनी भी आपके चेहरे पर आ गई और आ जाएगी, अगर आप अपनी आंखों और भावों का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे तो भाव जो है वो चेहरे पर करुणा का अपने आप आ जाएगा। अंत में मैं आपको एक ऐसा पीस बताने और दिखाने जा रहा हूं जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करें, उसे लोड कर लें और उसके बाद आप उसकी रोज प्रैक्टिस करें शीशे के सामने या इस पे अपने मोबाइल पर, तो मैं समझता हूं आप बहुत जल्द आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशंस, बदलते एक्सप्रेशन को सीख जाएंगे, जान जाएंगे कि कैसे हंसते हंसते रो देना है। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको।
देखा दोस्तों, एक्सप्रेशंस को कैसे चेंज करना है, हंसते हंसते कैसे रोना है और रोते रोते फिर कैसे हंसना है। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए तो इससे आपको अपनी आंखों पर कॉन्फिडेंस आएगा, भावों पर कॉन्फिडेंस आएगा और चेहरे के भाव जो हैं वो श्रृंगार और करुणा दोनों मिलकर कैसे चेंज करेंगे आपको संवाद में। अगर ऐसा हुआ कुछ तो वो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो इसी के साथ अब आज का ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप अपने वायदे पर पूरी तरह से निर्भर होंगे, कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अब जिस तरह से कमेंट्स आप लोग हमको लिख के सुझाव अपने दे रहे हैं वो बराबर देते रहिए, उसे मैं अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करूंगा। कुछ लोगों ने लाइव आने के लिए कहा है, बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में लाइव आने वाला हूं और आपके प्रश्नों का सीधा जवाब तुरंत का तुरंत देंगे। तो इसी के साथ अब आज का ये एपिसोड हमें समाप्त करने की बस अब यहीं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।